वक्त कहता है मैं फिर ना आऊँगा, क्या पता मैं तुझे हँसाऊँगा या रुलाऊँगा। जीना है तो इस पल को ही जी ले, क्योंकि इस पल को मैं अगले पल तक नहीं रोक पाऊँगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही बात है कि हम ना अक्सर फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं और जो बीत गया है ना उसके बारे में, जो बीता हुआ है उसके बारे में सोचोगे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको टेंशन होगी अगर कुछ ऐसी बातें हो तो। अगर खुशी के पल है तो उसे आप अगर याद कर रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दुःख के पलों को भी याद कर रहे हो ना तो फिर वो सिर्फ़ आपको आँखों में आँसू लाएँगे और कुछ भी नहीं। इससे अच्छा है कि आप वर्तमान में जी लो और खुशी-खुशी से जियो। जो है उसी के सहारे जियो। फ्यूचर के बारे में भी ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि फ्यूचर को किसी ने देखा नहीं है और व जो बीत गया है उसे आप बदल नहीं सकते हैं। जो चल रहा है वही आपका अपना है और उसी के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपने ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय माता दी। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव थॉट, नई उमंग और जोश के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो जी फ्रेंड, मेरे दिन की शुरुआत हुई है मॉर्निंग के 4:30 बजे से। और वैसे तो उठना था आज 4 बजे, बट मैं थोड़ा-सा आलस की वजह से 4:30 बजे जगी हूँ। और जगते ही मैंने सबसे पहले कपड़े फैलाए हैं, कपड़े डाले हैं मतलब मशीन में, क्योंकि आज आप देखिएगा आगे मैं कितनी बार कपड़े धोती हूँ। और ये देखिए मौसम कैसा हो रहा है, झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया है और बारिश होने लग गई थी। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि बारिश में अब थोड़ा-थोड़ा हो रहा था, उतना ज़्यादा नहीं हो रहा था कि गीली ही हो जाती। झाड़ू भी लगाना था, तो पूरा अंदर में तो लगा दिया था मैंने कमरे घर में, तो मैं बाहर लगा रही हूँ। उस तरफ लगाने के बाद मैं यहाँ आई हूँ लगाने के लिए। और आज ना बहुत ज़्यादा काम है फ्रेंड्स, क्योंकि है ना आपने लास्ट ब्लॉग में भी देखा होगा कि काम है ना अब स्टार्ट हो गया है, तो अब तो करना ही पड़ेगा सारा काम, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है और ऐसे दिनों में ना बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। चाहे आप करने का मन हो या ना हो तब भी करना ही पड़ेगा आपको कुछ, इसके लिए इसका कोई उपाय नहीं है। तो वही है फ्रेंड्स, तो वही सब आज मैंने सोचा, मम्मी ने इसीलिए मुझे बोला कि जल्दी जगने के लिए। वैसे तो मैं 5 बजे, साढ़े 5 बजे जगती हूँ, बट आज मम्मी ने कहा था 4 बजे जगने के लिए, क्योंकि कभी-कभी मौसम ख़राब रहता है ना तो लाइट चली जाती है और फिर मोटर नहीं चलता है। फिर पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसीलिए। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में जो मैं रात को बर्तन धो के सोती हूँ ना, तो उसी को मैं पहले सबसे पहले उसको आके जमाती हूँ, क्योंकि वो सारे बर्तन सूख चुके होते हैं इस वजह से। और आज मम्मी ने कहा था सब कुछ मतलब धो-धा के ही पानी भरना है और उसके बाद नहाना-धोना है, नहा के खाना बनेगा। और मुझे सच्ची में समझ में नहीं आया था, मैंने क्या किया ना, इसको धो के और पानी भर लिया। पानी भर के तो रख दी थी, फिर जब मम्मी आई तो मैंने मम्मी ने पूछा कि पानी भर ली हो क्या? तो मैंने कहा कि हाँ मम्मी, पानी तो भर लिया है। तो मम्मी ने कहा पानी अभी नहीं भरना है, नहा के पानी भरना है। तो फिर वो सारा पानी फेंक के मैं वापस भरूँगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा पानी भरा रहा है। और सच में ना फ्रेंड्स, कभी-कभी वक़्त का पता ही नहीं चलता है कि कौन-सा दिन दिखाएगा, कैसा आएगा हमारा फ्यूचर। एकदम से हम जिस फ्यूचर के बारे में सोच के इतना टेंशन में लगे रहते हैं ना कि यार हमारी लाइफ में क्या होगा, नहीं होगा, हम सही से अच्छे से अपना जीवन सर्वाइव कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। अक्सर हम फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन कहीं न ये बहुत ज़्यादा गलत होता है फ्रेंड्स। क्योंकि हमने नहीं देखा है कि फ्यूचर में क्या लिखा है, क्या क्या होगा, नहीं होगा, कैसा होगा, नहीं होगा। इसीलिए कम सोचना चाहिए हमें फ्यूचर के बारे में। सोचती तो मैं भी हूँ, लेकिन वही बात है। तो यहाँ देखिए मेरी नाखून वगैरह भी काटने थे नहाने से पहले, वो मैंने कट कर लिया और ये चूड़ियाँ उतार के फेंकने जा रही हूँ। मौसम एकदम बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है सही में। ये देखिए मम्मी जी भी उतार ली थी और मैंने भी उतार ली थी। मेरा कंगन कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में, और वो मुझे फेंकना पड़ा। मुझे बहुत बुरा लगा सच में। और ये देखिए बारिश कितनी तेज़ होने लग गई है और मैं नहा के आ गई हूँ। देखिए बारिश कितनी ज़्यादा तेज़ हो रही है और ठंड सा लगने लग गया था मुझे, तो ऐसा लग रहा था कि सावन आ गया है। सावन में भी थोड़ी-थोड़ी ठंड लगने लग जाती है जब बारिश होती है तो। तो यहाँ पे भी वही हो रही है।
और पता नहीं, मैं तो ये भी सोच रही हूँ कि है ना, बारिश जो हो रही है बेमौसम बरसात, इस मौसम में बरसात तो नहीं होनी चाहिए लेकिन तब भी हो रही है। और ऐसे में किसान लोगों का क्या हाल हो रहा होगा सोचिए। और अनाज मतलब कितना ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा, फिर कितनी दिक्कत होगी और महंगाई भी बढ़ जाएगी ऐसे में। पता नहीं क्या है, वक्त भी कैसे-कैसे खेल दिखाते हैं। इसीलिए कहते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा हमें फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो टेंशन ही होगी और कुछ नहीं होगा। इसीलिए जो है उसी में खुश रहो और उसी के साथ जियो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा खाना वगैरह बन गया है और मुझे थोड़ा-सा ठंड लग रहा था तो मैंने ऐसे ही स्टॉल डाल लिया था और खाना वगैरह बन गया है। तो मेरा आदत रहता है ना कि खाना जब बन जाता है ना तो मैं सारा बर्तन उसी टाइम मतलब खाली करके धो लेती हूँ। तो वही मैं अब यहाँ पे सारा बर्तन धो रही हूँ। और देखिए धोने के बाद मैं आ गई हूँ मशीन में, जो कपड़े लगाए थे वो सारे कपड़े निकालने के लिए। और ये निकालूँगी, फिर मैं कपड़े डालूँगी, फिर उसको निकालूँगी, फिर मैं कपड़े डालूँगी। मतलब आज दिन में ना मेरा यही काम लगा रहा कि हाँ, मुझे पूरा दिन मुझे कपड़े मतलब फैलाने पड़े और डालने पड़े। और सारे कपड़े को फैलाना, फिर उसको उठाना, फिर उसको समेट के रखना, सच में फ्रेंड बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और ये देखिए मशीन में ना वो जो गोल जैसा होता नहीं है, फ़िल्टर जैसे साफ़ होता है, तो उसमें गंदगी थोड़ी बहुत रह जाती है, उसी को मैं साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो मैंने साफ़ किया था कुछ दिन पहले, वो व्लॉग मैंने आप लोगों से अभी तक शेयर नहीं किया है, करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं कपड़े आ गई हूँ फैलाने के लिए। और अभी देखिए मौसम ठीक-ठाक है, मतलब हवा बहुत तेज़ चल रही है बस। और बाकी कपड़े तो हम लोगों के सूख गए थे। पर्दे वगैरह भी धुलने थे, तो मैंने पर्दे वगैरह भी नहाते टाइम ही धो दिए थे। तो क्योंकि पर्दे तो वॉशिंग मशीन में नहीं धुलते हैं इसीलिए। तो यहाँ पे है ना जगह कम पड़ने लग गई थी कपड़े डालने की, तो मैं यहाँ पे जो ये बड़ा-सा बेडशीट है ना, डबल बेड का है, तो इसको मैंने फ़ोल्ड करके यहाँ पे फैला दिए हैं। तो इसी तरह से आज दिन भर मेरा यही लगा रहा और फिर ये देखिए शाम को क्या हुआ, शाम को बर्फ़बारी हो गई, मतलब बर्फ़ गिरने लग गए थे, इतनी तेज़ मतलब बारिश हुई और ओला देखिए कितना गिरेगा। अभी देखना आप लोग, ये देखिए कितने छोटे-छोटे हैं ना। और मतलब देखने में तो अच्छे लग रहे थे, लेकिन मैं सोच रही थी कि सोचो यार ये क्या मौसम में क्या हो रहा है, कितने लोगों के अनाज बर्बाद हो रहे होंगे, गेहूँ, चना ये सब। यही बात है फ्रेंड्स, लाइफ में क्या है नहीं है, कब क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता है, इसीलिए कहते हैं जो है अभी है उसी में जी लो आप। तो फ्रेंड्स मेरा आज का ब्लॉग यही था और मेरा वीडियो कैसा लगा है ये आप लोग बता सकते हैं। और देखिए कितना ज़्यादा बर्फबारी हो रही है, कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स किसानों के लिए थोड़ी-सी दुआ कर लीजिए कि है ना उनका फसल सही सलामत रहे, उनकी फसल को ज़्यादा नुकसान ना हो। तो यही है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।